नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 13 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो लगाते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन किससे आते हैं? हिस्ट्री से। ये रहा यहाँ पर 5 क्वेश्चन, देख लीजिए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? जैनुल आबदीन। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की? 14 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कैसे माना जाता है? रामानुज आचार्य को। निम्न में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन आते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में। निम्न में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जियोग्राफी से आते हैं 5 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आयन मंडल। निम्न में से कौन सी नदी पीरपांचल श्रेणी में बेरीना के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है? इसका राइट आंसर झेलम हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेटल शामिल है, उसे क्या कहते हैं? स्थलमंडल। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। मांग की धनात्मक आलोच की व्याख्या करता है एंजल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर। निम्न में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? जो बैंकों के कस्टमर अच्छे होते हैं उनके लिए क्या होता है? न्यूनतम उधार दर, उन पर रेट कम लगता है ब्याज का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उस कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर है। किस निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है? नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आएंगे जो सभी इजीली होते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 55। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव से। भारत संविधान के अनुसार निम्न में से किससे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 24 और 25। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर अब किससे आते हैं? 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से। असुमलित तत्व को पहचानिए। B6 का नाम एस्कार्बिक एसिड नहीं है, B1 का थायमिन है, B2 का रेफ्रोन है और B12 का साइनो कोवालेन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, एक कोषीय प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है किसमें? प्रोटोजोअन के रूप में। केले के पौधे की जड़ है अपस्थानिक मूल। नेक्स्ट यहाँ पर है, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन। नेक्स्ट यहाँ पर 5 क्वेश्चन किससे आते हैं? मैथ से आते हैं, जो सभी इजीली हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7 की पावर 65 है, 6 की पावर 41 है और 3 की पावर 57 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मुझे पता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4 बार जैसे ही आप करोगे तो क्या आएगा? 7 7 49, 7 7 49 और 9 में 81, मतलब लास्ट में 1 बचेगा। तो 7 की पावर 4 से इसको कर लीजिए, 65 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करोगे 4 यहाँ पर आएगा और 4 6 24, लास्ट में 7 बचेगा। इस टाइप से आप इन सबको कम करते चले जाना, लास्ट में आंसर इसका इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन से नहीं, सॉरी, ये से पूछ रहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछा गया है। 35 तक इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। इनके लिए आपको क्या करना है? PDF डाउनलोड करनी है। PDF कहाँ से मिलेगी? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे जाना है सबसे, यहाँ पर मैथ रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए आपको यहाँ पर देख लेना है 31 से लेकर 35, ये देख लीजिए यहाँ पर 31 ये रहा, 31 और 32, 33 ये सभी देख लीजिए, 32, 33 और 34, 35 इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सभी दे रखे हैं। इनको आप इजीली कॉपी पर नोट करके सॉल्व कर लेना है इजीली, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 के बाद हिंदी के क्वेश्चन 5 आएंगे तो देखते हैं उनको। 35 के बाद 36 से सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन। 36 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आप सभी बता सकते हो। ये सभी पुल्लिंग है तो ये रचना स्त्रीलिंग है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो तो उसके लिए क्या है? पुरुषोत्त पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर निम्न में से विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द कौन सा सही है? हया बेहया, ये सही विलोम शब्द है, बाकी सभी नहीं है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 40 नंबर। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध शब्द को इंगित कीजिए। यहाँ पर एक दे रखे हैं ABCD नहीं है तो आप D लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? उसको देश की एक न एक बस से प्रेम हो जाता है। पहले इन्होंने बोला जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है तो उसको देश की एक न एक बस से प्रेम हो जाता है, उसको सभी बस से प्रेम हो जाता है, ये इसका होगा। तो इसका B ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर किससे आता है? अंग्रेजी से आता है। अंग्रेजी में क्या पूछा? या तो आपको पैसे से क्वेश्चन पूछेगा या फिर क्या पूछेगा? डायरेक्ट में यही पूछ सकता है, कुछ ही पॉइंट पूछेगा, जैसे या तो सेंटेंस यहाँ पर रिक्त स्थान दे देगा, ब्लैंक स्पेस, या सेंटेंस एरर पूछेगा, या एक्टिव पैसिव, या फिर आइडम फेरस, या फिर अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इसको पहले देख लीजिए आप ब्लैंक स्पेस वाले को। ब्लैंक स्पेस में इन्होंने दे रखा है द न्यूज वाज टू गुड टू बी ट्रू, तो ये इसमें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं तो बेरी का अपोजिट कौन सा होगा? इनएटेंटिव है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इनडायरेक्ट। द एम्प्लॉयर सेड टू दी वर्कमैन आई कैन नॉट प्ले यू हायर बेसिस, को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट के लिए कैसे चेंज करोगे आप? द एम्प्लॉयर लिख लीजिए, सेड टू को क्या करिए यहाँ पर देखने के बाद आप ही कन्वर्ट कर सकते हो, टोल्ड में कर दीजिए, और वर्कमैन को वर्कमैन रहने दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर लीजिए। अगर यहाँ पर आई लिखा है तो आप दैट का, या अगर यहाँ पर वाई क्वेश्चन मार्क आएगा तो आप क्वेश्चन वर्ड सब यूज होंगे तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा। इस टाइप से कर सकते हो। इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट आ गया। आई को क्या करिए यहाँ पर इसके अनुसार बदल दीजिए, वर्कमैन के अनुसार, तो ही आ जाएगा। वर्कमैन पुरुष ही है, फीमेल है। उसके बाद कैन नॉट को क्या करना है? कुड नॉट करना है। पे की पे रहना है। यू को चेंज करना है इसके अनुसार, तो क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, या इसके अनुसार हायर वेजेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने इंग्लिश का पैराग्राफ दे रखा है। 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप 5 वैसे पूछ लिए, 5 अब पैराग्राफ से पूछेगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट शी वांटेड टू हाइड, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, दैट इट वाज ए चीप कॉपी। ये सभी आपको पैराग्राफ में समझ में आ जाएंगे, पॉइंट देखना है बस आपको। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है द ऑथर वुड प्रेफर टू बी सीन बियरिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लॉथ एक्सपर्ट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चूज विद द क्रिस्टन बायोर लेवल। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन 5 आ रहे हैं, ये तो सभी इजीली होते हैं, आपको लगा ही दो। नीचे दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनिए। कैट, टाइगर, एस, इन सभी के 4 हैं। ये पक्षी वर्ग में आता है, क्रू अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा, तो ये आपको बताना है। इजीली आप कैलेंडर से कर सकते हो इसको, ये तो सभी सिंपल ही आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर, ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। डी आंसर इसका राइट आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। के भाई है एक्स का, बाई जेड है एक्स का, बाई पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहन है। बताइए जी और एट से किस प्रकार संबंधित है। ये भी आप सॉल्यूशन में देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको एक कथन दे रखा है, उसके बाद 2 निष्कर्ष हैं। अगर दोनों फॉलो कर रहे हैं तो आप दोनों पर लगा दीजिए कि हाँ दोनों निष्कर्ष सही है। अगर नहीं है तो देख लीजिए आप। तो कथन देखते हैं। यहाँ पर कथन में इन्होंने बोला सभी कलम पेंसिल हैं, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो इन्होंने, आप एक बात नोट कर लीजिए, इसमें सर्कल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि कलम और पेंसिल में तो रिलेशन है लेकिन पेंसिल और रबड़ में नहीं है।
तो पेंसिल और रबड़ में इन्होंने कहीं बोला है, नहीं बोला है। रबड़ कलम नहीं है, तो इन्होंने बोला रबड़ कलम नहीं है, तो रबड़ कलम नहीं है, सही है। कलम रबड़ नहीं है, ये भी सही है, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के हैं सोनू सूद। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? नॉर्वे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट 2 को लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल मिला है? RIL को। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021-22 को लैपटॉप द्वारा पढ़कर पेश किया। बजट के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब संपूर्ण बजट डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध किया गया। इस बजट को कोई भी व्यक्ति ऐप के द्वारा देख सकता है। वह ऐप है कौन सा है? यूनियन बजट ऐप। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को संसद में कब पेश किया था? 29 जनवरी 2021 को। आम आयकर दाताओं ने बजट 2021-22 में कोई राहत नहीं मिली, परंतु सीनियर सिटीजन्स को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आयु सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 75 ईयर से अधिक। किस देश के निशानेबाज महासंघ ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया? कुवैत ने। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं किस राज्य में गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आप देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन गेट पुस्तक किसने लिखी? लेसी फोवर्ग ने। रेमने मैग्सेसे पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया गया? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर है। निम्न में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है? घोड़ा, साइकिल और हाथी। पोलो को खेला जाता है। पोलो को में या तो घोड़ा का यूज कर लीजिए, साइकिल या हाथी का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। भगवान पशुनाथ मंदिर स्थित है कहाँ? काठमांडू में। इनमें से कौन सी पर्यटक ट्रेन है? ये सभी पर्यटक ट्रेन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? वर्ष 1975 में। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है कहाँ? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पैराग्राफ हिंदी के दिए होंगे, 71 से लेकर 80 तक 5-5 क्वेश्चन पूछेगा 2 पैराग्राफ से, तो आप इनको पैराग्राफ पढ़कर इजीली सॉल्व कर सकते हो। पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लीजिए PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट यहाँ पर इसके 5 क्वेश्चन देखते हैं। 71 इन्होंने पूछा है जनगण मन राष्ट्रगान की रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि राष्ट्रगान ने रविन्द्रनाथ ने कब लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार मिला है? गीतांजलि को। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के नेता थे। दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, ये भी आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें से ही क्वेश्चन पूछता है पैराग्राफ में से। संस्कृत वह योग्यता है जो ये सभी दे रखी है। नवीन आविष्कार कराती है, नवीन खोज कराती है, सर्वस्व त्याग कराती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से संबंधित है, ग्रेविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 78 नंबर। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? लेनिन को। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा? मजदूरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? मानवता के सुख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 81 से लेकर 100 तक 20 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? टेबल एंड ग्राफ से। 2 टेबल 2 ग्राफ पूछेगा या सर्कल कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इजीली इनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि वर्ष 2016 में एक क्षेत्रीय व्यावसायिक ब्लॉक के 6 सदस्य ABCDEF का सकल राष्ट्रीय उत्पाद अमेरिकी डॉलर में दे रखा है इन्होंने। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद इधर दे रखा है, ABCDEF इधर दे रखे हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP के संबंध में कौन सा देश तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा है? तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो आप बता दीजिए। यहाँ पर सबसे छोटा ये रहा, उसके बाद ये रहा, तीसरा ये रहा, F है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, इसका C है। C कैसे हो गया ये चेक कर लीजिए आप। तीसरे स्थान पर पूछ रहा है तो तीसरे स्थान पर, अच्छा ऐसे पूछ रहा है ABC,
तो तीसरे स्थान पर इस टाइप से हो गया। तो आप इन सभी का क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा 81 से लेकर 85 तक। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, एक यहाँ पर सर्किल दे रखा है, यहाँ पर राज्य देख रखे हैं और पुरुष और महिला में रेशियो दे रखा है। राज्यों की कुल जनसंख्या इतनी है और कहाँ पर कितनी है ये बोल दिया है कि गुजरात में 17% है, कर्नाटक में 19 है, गोवा में 8 है। अब गुजरात में 17% है तो उन्होंने रेशियो भी दे रखा है कि गुजरात में कितने का है, 9/9 का है। तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर 91 से स्टार्ट होते हैं, इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है ये वाला, वजन किलोग्राम में और महीने के अंत में, ये सभी दे रखे हैं। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। 95 के बाद देख लीजिए, इन्होंने एक अलग टेबल दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखा है, संस्थान वर्ष दे रखे हैं एक साइड में, इधर ABCDE दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 100 तक सॉल्व करने के बाद ये पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। लेकिन आप सभी को ये PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। वहाँ पर 2 फॉर्मेट हैं, एक तो आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, HT पॉइंट नामक चैनल है, तो यहाँ पर लिंक दोनों की दे रखी है सभी की, तो PDF की भी डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स गाइज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट ऐसे आपको अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।